कंटिन्यू करें अपने इसी वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने नीड, ट्रायड और ऑक्टेव बताया था। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं कि मेंडलीव ने क्या बताया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात है। ओके, तो मेंडलीव साहब ने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं था, एटॉमिक मास पर अरेंज कर दिया। काफ़ी वैलिड भी था इनका पीरियोडिक टेबल। इनफैक्ट इन्होंने मास के बेसिस पे अपने बनाए हुए पीरियोडिक टेबल, मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ नहीं बना रही हूँ, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो वेस्टेज, देयर वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम अगर मैं उस पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो। ओके, तो उन्होंने एटॉमिक मास को कंसिडर किया, बहुत सही रहा तब तक जब तक कि हमको क्या नहीं मिल गए, तो सेम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट ना मिल गए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वैसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम होते बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते, उसको हम कहते क्या। ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इजी है, आप उसको मुझे बताओगे। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास को अरेंज तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम कब आने लगी, उन्होंने अरेंज किया, साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट के लिए स्पेस भी छोड़ा जो कि उस समय खोजे ही नहीं गए थे। एज फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक का एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा था। देन एक स्पेस उन्होंने एक का सिलिकॉन के नाम का छोड़ा था, एक का सिलिकॉन के नाम का छोड़ा था। जो एक का एल्यूमिनियम था उसकी जगह उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी बताई थी वो फिट बैठी गैलियम के लिए, और एक का सिलिकॉन के नाम पे जिन्होंने जो जगह छोड़ा था वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली फिट बैठी जर्मेनियम के लिए। ओके, तो सब कुछ सही था इनके साथ। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब हमको एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर मिलने लगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा, हम उस वक्त क्या करेंगे जब किसी एलिमेंट में अलग अलग मास नंबर आते हैं, यानी हाइड्रोजन में हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है एंड ट्रिटियम होता है। आप इसको H, D और T से भी दिखा सकते हैं। एटॉमिक नंबर 1 होती है, बट इन्होंने एटॉमिक नंबर को तो कंसिडर किया नहीं था, इन्होंने कंसिडर किया था मास नंबर को। तो मास नंबर इनकी 1, 2 और 3 है, मतलब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कितनी जगह रहेगा, 3 जगह। लेकिन क्या मेंडलीव साहब ने ऐसा किया था? नहीं किया था, उन्होंने हाइड्रोजन को एक ही स्पेस दिया था। फिर कार्बन कितनी जगह आ जाएगा, तो कार्बन होता है C12, C13, C14, तीन एलिमेंट मिलेंगे जिनका एटॉमिक मास सेम होएगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो उसको 3 जगह रखना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, बट उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उसको 3 जगह नहीं रखा। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अगर हम मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को फॉलो करें तो हमको उन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग जगह देनी होगी, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है। तो फाइनली इसको डिस्कार्ड करके मोस्ले साहब ने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको हमने याद कर लिया है। ठीक है, आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118। इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड बताया? एटॉमिक मास पे। मोस्ले साहब ने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। और याद रखना बच्चों, अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट बदल गया। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो वो कोई और एलिमेंट होगा, क्या होगा आप बताओगे। और किसी का एटॉमिक नंबर 12 हो गया बाय एनी प्रोसेस, हमने उसमें रेडियो एक्टिविटी से बम्बार्डमेंट करा दिया या कुछ भी कराया, अगर वो 11 से 12 हो गया तो वो एलिमेंट बदल जाएगा। यानी कि इन दोनों के पीरियोडिक टेबल में एक बेसिक सा फ़र्क है। इन्होंने बताया कि एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी एटॉमिक मास पे, और मोस्ले साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। मोस्ले साहब ने बताया कि जो हमारा
पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, एटॉमिक नंबर पे। क्लियर है। फिर इन्होंने एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में बांटा था, 4 कैटेगरी में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम सारे के सारे ब्लॉक्स को याद कर चुके हैं, यानी हम पूरे के पूरे 118 एलिमेंट को याद कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है वीडियो को पॉज करके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो मैं याद करा चुकी हूँ। एक बार इसको हम देखते हैं। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स भर जाना चाहिए। ओके, दिस इज योर एस ब्लॉक, दिस इज योर पी ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक, बिल्कुल अलग। ठीक है, पहले इसको भरें, हमने जो डायलॉग याद किए हैं उससे। आवर डायलॉग वाज हलीना, इट्स अ नेम, हलीना करे रब से फरियाद, पहला। सेकंड हो जाएगा बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। नेक्स्ट पी को भर ले पहले, 1 2 3 4 5 and this is going to be 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मैं बता चुकी थी। पी में मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैक्सिमम पी में। तो पी में 6 ग्रुप होंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो डी के पार्टीशन हम 10 करने वाले हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो एस के 2 पार्टीशन किए। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो एफ के हम 14 पार्टीशन करेंगे। ये समझ में आया? चलो इसकी भी पार्टीशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भर लिया जाए, मैच इट फर्स्ट। चलो एकदम स्पीड में। ओके, दिस इज योर ग्रुप 1, ग्रुप 2 3 4 5 6, दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। दिस इज योर ग्रुप 1, ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 3 से 12 डी हो जाता है। नाउ 13, ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18। आगे हमारे 18 ग्रुप। हमने एस को भर भी लिया है, पी को भर लेते हैं। 13 बाल गंगा इंडियन तिलक। यहाँ पर एक और आएगा ग्रुप, क्यों आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक पार्टीशन है। तो अगर आपको एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अच्छे से याद है ना, तो जो आप गलती करने वाले हो ये आपको पता चल जाएगा। ये एक सेपरेशन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी। ओके, चलो अब करते हैं। बाल गंगा इंडियन तिलक। ठीक है, अब आप पूछोगे मुझे कैसे फील हुआ, तो याद करो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था 13 तो नीचे 113 आएगा, मुझे 113 के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने कुछ मिस्टेक किया। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 14 करें। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, 14 से 114 के लिए स्पेस मिलना चाहिए, मिला। 15 दिस इज योर नरेंद्र पास सब बिंदास, और एक कॉलम बच गया 15 से 115 के लिए, राइट। नेक्स्ट ओ सुल्तान सेंड टेलीफोन, 16 से 116 के लिए एक स्पेस मिला, यानी हमने करेक्ट लिखा है। 17 फिर कल
बार, आई, आंटी और एक स्पेस 117 के लिए। ये मैंने नोमेनक्लेचर सिखाया हुआ है कि 117 का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 116 का कैसे करेंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको मिल जाएगा आसानी से। और दिस वन इज हाइड्रोजन के लेवल पे जाता है हीलियम, तो हीना, नीना और दिस जेनी। करीना का जेरोक्स, रंगीन। दिस इज योर 113। याद करो मैंने क्या बताया था, 1 के लिए अन, 3 के लिए ट्राई, तो यू, यू टी, यू, यू क्यू। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोमेनक्लेचर के मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ बेटा, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। जितनी इजीली मैं लिख रही हूँ उतनी इजीली आप भी लिखोगे। दिस इज यू, यू, यू पी, यू, यू एच हेक्सियम से, अनसेप्टियम, यू, यू एस, अनऑक्टियम, यू, यू ओ। क्लियर यहाँ तक में? नेक्स्ट हमने एस भर लिया, पी भर लिया, डी को भरे। लाइन मैंने क्या बताया था, इसको हम भर सकते हैं सेकेंड ईयर लगेगा एसी, और यहाँ पे बड़े प्यार से आप स्टार मार्किंग कर लो, नीचे ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ सेकेंड ईयर लगेगा एसी। और इधर से मैंने क्या बताया था, स्कूटी, वैन, कार में फेको, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, यारी, ज़रा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े, आग में कूद जाना। मैं आपके सामने ही फील कर रही हूँ, बहुत इजीली फील कर रही हूँ। आई एम नॉट पुटिंग एनी स्ट्रेस, यू कैन ऑल्सो डू इट। ओके, नेक्स्ट ला, हफ्ता, वरना, लिखेंगे रियोज, पढ़ेंगे रोज़। याद आ रहा है, मैंने ये सिखाया था, वरना रोज़, इधर पिटोगे और हारोगे। ठीक है, दिस इज एजी सिल्वर, अर्जेंटियम, दिस इज एओरियम गोल्ड, ऑरेलियम। नाउ नेक्स्ट, ऐसी रफ्तार, डीवी सिंह, भाई हंस मत, बता, बता का कोई मिमिक नहीं था, बता के लिए मैंने बोला था फिंगर को बाहर कर लेना, बता, देश, राज, कौन। एक और तरीका मैंने बताया था, सेकेंड ईयर लगेगा एसी, तिवारी, ज़रा, हाफ, रोज़ फालूदा खिलाना, वो नवाब था दुबई। ये मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। करोड़ मोल वाला सॉन्ग, मैनेज करे टीसी, रेलवे की भीड़, फेर रूठे ओसो हंसो, कौन रहेगा इधर माते, नहीं पढ़ोगे पिटोगे 10 बार, क्यों आगे आओ रघु, एंड लास्ट वन इज जिंदगी कबाड़ हो गया। क्लियर, ये आपको याद हो जाएगा। एफ को फिलिंग करें, चलो फटाफट एफ को फिलिंग करते हैं, उसके बाद फिर इसकी हम प्रॉपर्टी को देख लेंगे। कितने पार्टीशन होंगे एफ में, सिंस इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 14 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, स्टार जो हमारे हैं ना बड़े प्यार से यहाँ डबल स्टार, बुक में ऐसे ही रहता, उस एलिमेंट को यहाँ लिख लेना, लानत है, और एक्टिनियम का एसी यहाँ लिख लिया। ओके,
याद रखना है, दीज बोथ आर नॉट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके बाद से एफ ब्लॉक शुरू होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनके बाद शुरू होता है, इस एलिमेंट में शुरू होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। लानत है, डायलॉग क्या था, लानत है सेलेना, प्रिया एंड पामेला सैम को यूरोपियन गोल्ड तब दी हो, अरे ई आर, दिस इज ई, अरे तुम ये भी लूटो, लुटेटियम। ओके, नेक्स्ट एसी, एसी के बाद आ जाएगा एसी था पापा उन पे पुरानी अमेरिकन कंपनी का बाकी सीलिंग फैन, ऐसी फैमिली मिडिल नो लड़की राजी। 118 एलिमेंट हमने लिख लिया है। ओके, एस ब्लॉक में कितने ग्रुपिंग होंगे, 2, पी में कितने होंगे 6, डी में कितने होंगे 10, एफ में कितने होंगे 14 होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या हम इसका प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करें? यहाँ से देखो, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाह रही हूँ इस क्लास में, तो मैं सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। दैट इज वेट को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एटॉमिक साइज को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रेडियस को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देन मेटालिक प्रॉपर्टी को क्या फ़र्क पड़ने वाला। रिटेन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी बस डिस्कशन करती हूँ यहाँ पे। जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा, नहीं हम पहले ऑर्बिट में सेकेंड में आए, यानी हम सेकेंड ऑर्बिट में आ गए। दिस इज योर 2s, दिस इज योर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। सिमिलरली यहाँ पे 2s से शुरुआत होगी, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। चूँकि s का है तो 7 s लिखा। d में आ जाएंगे तो देखो ये 4 में है ना, अच्छा d का मैं बाद में बताती हूँ। d में एक को कम करते हैं, क्यों करते हैं? जब तक आप ऑब्बो प्रिंसिपल नहीं पढ़ लेते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। नाउ जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। सिर्फ इसमें एक ऑर्बिट था, यहाँ 2 ऑर्बिट, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7 ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब दिस इज योर डी, याद रखना। पहले 1 थे, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब साइज बढ़ रहा, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा, आयनिक रेडियस बढ़ रहा। टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बट ऑब्वियस बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा। हम सिर्फ आयनिक रेडियस को ले रहे हैं, आयनिक रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज हमेशा इंक्रीज करेगा। कुछ एक्सेप्शंस इधर आएंगे कहीं कहीं, बट अभी हम जनरल पढ़ते हैं। ओके, तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या? रेडियस इंक्रीजेस। कौन से रेडियस इंक्रीज करेंगे? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। चूंकि अभी हम एटम की बात करें तो एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूलर रेडियस और वेंडरवाल रेडियस भी आते हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम में क्या यहाँ भी वही हाल होगा? यस, यहाँ भी जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो कंपेयर टू कार्बन सिलिकॉन का रेडियस बड़ा होगा। कंपेयर टू सिलिकॉन
जर्मेनियम का रेडियस बड़ा होगा कंपेयर टू जर्मेनियम। टीन का रेडियस, स्ट्रॉन्सियम जिसको कहते हैं Sn, टीन का रेडियस, नॉट स्ट्रॉन्सियम, Sn, टीन का रेडियस बड़ा होगा कंपेयर टू टीन प्लम्बम, लेड का रेडियस बड़ा होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्या यहाँ भी ऐसा होगा? जनरली अभी आप पढ़ लो कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी वन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में पीरियड 1 से पीरियड 2, पीरियड 2 से पीरियड 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आ रहे हैं, तो साइज क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? रेडियस इंक्रीज हो रहा है। कौन कौन सी रेडियस इंक्रीज हो रही है? तो अगर मैंने सोडियम का आयन लिया और पोटेशियम का आयन लिया, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम कितने में आ रहा है? 3s में, पोटेशियम 4s में, तो साइज किसका बड़ा है? पोटेशियम का। ठीक है, 4 ऑर्बिट है यहाँ पे 3 ऑर्बिट है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे आयनिक फॉर्म में भी, तो सोडियम के मुकाबले पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। सोडियम आयन के कंपेयर में पोटेशियम आयन बड़ा होने वाला। क्लियर यहाँ तक में? अभी मैं सोडियम एटम और सोडियम आयन को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पोटेशियम और पोटेशियम आयन और पोटेशियम एटम को कंपेयर नहीं करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप टू बॉटम जाने पर एटम हो रहा है तो साइज को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आयन है तो साइज को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं इस पर डिस्कस की हूँ। पहली बात। सेकेंड थिंग, मेटालिक प्रॉपर्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेटा इतना याद रखना कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब भी, भले ही हम नॉन मेटल में क्यों ना जाएं, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी हमेशा इंक्रीज करेगी। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। आप किसी ने पूछ दिया क्या आयोडीन मेटल है? यस, कंपेयर टू फ्लोरीन, ये मेटालिक प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं इस आयोडीन को कंपेयर कर दूँ रुबिडियम से, या इस आयोडीन को कंपेयर कर दूँ पोटेशियम से, तो वो मेटालिक नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर कर दूँ फ्लोरीन से, तो आयोडीन कंटेन्स मेटालिक प्रॉपर्टी। ओके, फ्लोरीन और कैल्शियम में कौन ज़्यादा मेटालिक होने वाला है? क्वेश्चन सुन के अटपटा लगेगा कि ये कहाँ से मेटालिक हो गया, लेकिन इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर में इसमें ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ब्रोमीन और फ्लोरीन को कंपेयर कर दे तो, बट ऑब्वियस ब्रोमीन में ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होगी। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज कर यानी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है और आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ मैंने मेटालिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया, तो टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी कि जब साइज बढ़ रहा है, यानी कि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, यानी कि जब पीरियड बढ़ रहे हैं, तो हमारा मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दें, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मेटालिक प्रॉपर्टी, 4 ऑप्शन दे दें, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनन। ओके, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो इनर्ट गैस है, हमको कंपैरेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो इन चारों में मेटालिक प्रॉपर्टी कहाँ होने वाली है? जेनन में। ओके, यानी कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेट हुआ इधर, क्या होने वाला है? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करने वाला। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी मैं यहाँ पढ़ा सकती हूँ अभी के लिए, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये जनरल प्रॉपर्टीज याद रखने यहाँ पर, मेटालिक प्रॉपर्टी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन कि सोडियम और पोटेशियम में ज़्यादा कोवेलेंट प्रॉपर्टी किस में है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा, तो आप वहाँ पे परेशान हो जाओगे। एक लॉ भी आता, मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको बस इतना समझ लो कि डिस्कशन में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर हम किसी सोडियम मेटल को भी ले लें, 2 मेटल को, तो वहाँ पे हो सकता है कि एक के कंपेयर में दूसरा थोड़ा कोवेलेंट हो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग विच इज़ एब्सोल्यूट। किसी भी मेटल में कोवेलेंट प्रॉपर्टी
हो सकती है, किसी भी मेटालिक कंपाउंड में कोवेलेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। फजान्स रूल, यस याद आया, इट इज कॉल्ड फजान्स रूल। फजान ने कहा है कि अगर मैं NaCl लूँ और KCl लूँ, NaCl और KCl, और मैं ये देखूँ कि इन दोनों में कौन कोवेलेंट है, तो अगर आप फजान्स रूल के बारे में नहीं जानते हो तो आप कहोगे क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम सही है। इसमें KCl इज मोर मेटालिक, यानी KCl इज मोर आयनिक कंपेयर टू NaCl, मीन्स NaCl कंटेन्स कोवेलेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू KCl। इन सबको मैं डिस्कशन करूंगी। ये आपको अभी जो मैं बता रही हूँ फजान्स रूल और उसका डिस्कशन, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। नॉर्मल +2 लेवल पर स्टेट बोर्ड्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं आते हैं। ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में शायद पूछा जा सकता है। जानकारी रहना अच्छी चीज़ होती है। ओके, तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने ये भी देख लिया कि कोई भी मेटल है उसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी पाई जा सकती है और कोई भी नन मेटल में मेटालिक प्रॉपर्टी भी पाई जा सकती है। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी हमेशा इंक्रीज करती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे ही डिस्कशन करने वाली हूँ और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे बहुत ही इजीली 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो रट्टा मारे बगैर। जैसे अभी हमने 118 एलिमेंट को लिखा, इससे भी ज़्यादा आसान होएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ओके, बस 1-2 कंसेप्ट आपको ज़रूरत होगी जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से चीज़ें समझ में आ रही हैं, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गुड लक, ऑल द बेस्ट।